बात है। अब तो मैं भी खुश खुश लग रही हूँ बहुत। चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट मतलब क्लास स्टार्ट। आप आ रहे हो पंजाब? हाँ, हम आ रहे हैं पंजाब। मोहाली जा रहे हैं हम। तुम लोगों से शायद हम नहीं मिलेंगे, मोहाली जा रहे हैं स्कूल के काम से। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास से कोई डाउट है? अब बोलो बोलो, आज सब बहुत खुश है। सब मतलब पता नहीं लग रहा कि सब पढ़ने के मूड में है या छुट्टी के मूड पे है। मैम जल्दी पढ़ाओ। मतलब मैम हम भी आएंगे मोहाली, ओके आ जाना, मिल लेंगे। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज लेक्चर 4 है। तो कल कॉमन रूट्स का एक टॉपिक बाकी रह गया था। क्या था वो? हम बोथ रूट्स कॉमन के लिए कंडीशन निकाले थे। आज हम वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब जो इज इक्वल्स टू 0 को हटा के जो बस ax² प्लस bx प्लस c वाला टर्म होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो वो कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ पे लेस देन 0 होगा, उसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, यही सारी चीज आज करेंगे। तो ये तो रोज दिखते हो, अब तो याद हो गया होगा। तो यही साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब बस ax² प्लस bx प्लस c, इतना वाला जो टर्म है, ये वाला। मतलब इसके बाद जो इक्वल्स टू 0 देते हो, अगर ये दोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। हम बस आज इतने वाला टर्म को लेके देखेंगे कि ये ग्रेटर 0 कब होगा, लेस 0 कब होगा। इक्वल्स टू 0 मतलब तो वो इक्वेशन हो गया। फिर इसको हम ग्राफ में, बस ये वाला टर्म को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो कैसे दिखने में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो लास्ट क्लास में हमने ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखा था कि तुम ये जो रूट हमें मिल रहा था, रूट को ऐड करोगे तो कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन रहता। तो मैंने बोला था पहले तो α1 प्लस α2 ऐसा एक एक करके रूट को सम करोगे तो माइनस इंटू x टू द पावर n-1 का जो कोफिशिएंट है वो आएगा, डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट आएगा। फिर α1 α2 प्लस α2 α3 ऐसे दो दो करके रूट लोगे तो फिर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस, फिर 3 रूट को लोगे तो माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। तो ऐसे n तक करोगे तो इट विल डिपेंड ऑन द पावर कि तुम कितना तक जाओगे। तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन का एक्सप्लिसिटली हमने किया था, और फिर डिग्री ऑफ 4 डिग्री इक्वेशन के लिए भी किया था। तो और जो बोथ रूट्स कॉमन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन था, अगर हमारे पास ऐसा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 ये c2 होगा नॉट c3, c2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बोला था, जो x² का कोफिशिएंट है उसका रेशियो, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका रेशियो, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये तीन चीज, ये जो तीन रेशियो सेम होना चाहिए, इतना याद है। ये तो था बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब दोनों का सेम सेम रूट रहेगा। अब अगर मान लो कि कोई इक्वेशन का एक रूट कॉमन है बट दूसरा वाला रूट कॉमन नहीं है, जैसे कि मान लो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट होगा 2 and 3। अब मान लो मैंने बोला x² माइनस 6x प्लस 8, तो इसका रूट होगा 2 and 4। तो इसमें कॉमन रूट क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इस मामले में कंडीशन क्या रहेगा वो निकालना है हमें। तो इसका कंडीशन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड से मिलेगा। उसके पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस किस को याद है? दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते थे वो किसको याद है? पहले तो यहाँ पे देखो x और y वेरिएबल है, तो इक्वेशन, अच्छा MTS बॉयज ने बोला याद है, मतलब रेज्ड हैंड। तो पहले तो हम x बाय 10th में किया है, हाँ वही वाला, और 1 अपॉन करते हैं। अब x के लिए हम क्या करते हैं, b के साथ r को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस q के साथ c मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस QC होता है। फिर जब y पे आता है
तो क्या करते, तब इधर से करते, पहले c के साथ p मल्टीप्लाई करते हैं माइनस a के साथ r मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब y वाला कलम को छोड़ के, और 1 के लिए मतलब ये कांस्टेंट को छोड़ के, अब दैट मींस a के साथ q और b के साथ p, a के साथ q माइनस b के साथ p। तो ये सब ऐसा और ऐसा ही रहेगा, ये माइनस ये, बट बीच वाला के लिए क्या होता है, इधर पहले ये माइनस ये ध्यान रखना, इतना याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इसी को यूज करके अब हम जो बोथ रूट वन रूट इज कॉमन उसका कंडीशन निकालेंगे। जैसे दो इक्वेशन मैंने वही ले लिया, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब एक रूट कॉमन होना चाहिए, मैंने मान लिया कि अल्फा इज द कॉमन रूट दोनों का, तो अल्फा तो दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और अल्फा तो सेकेंड इक्वेशन का भी रूट है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर और अल्फा मान लो वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तो अल्फा स्क्वायर के लिए क्या होगा, इधर से इधर b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। अल्फा के लिए क्या होगा, अब अल्फा वाला रो छोड़ दो, तो c1 के साथ a2 माइनस a1 के साथ c2, ये हुआ। अब कांस्टेंट टर्म के लिए क्या होगा, ये c1 c2 ये कांस्टेंट टर्म का जो कलम बोल सकते हो उसको तुम अब ऑफ कर दो, तो इसके साथ ये, अच्छा b2 इसके साथ ये a1 b2 माइनस b1 a2। इतना तक कोई डाउट है, इतना तक कोई डाउट है कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो, अगर मैं ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इक्वालिटी लू, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ b1c2, मतलब बस इसको, ये वाला को मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, इसको यहाँ लेके आ रही हूँ, तो b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वालिटी से कर सकती हूँ अल्फा स्क्वायर। अब मैं ये दोनों इक्वालिटी ले रही हूँ, सेकेंड एंड थर्ड, इनइक्वालिटी नहीं इक्वालिटी, तो सेकेंड और थर्ड इक्वालिटी से मैं अल्फा इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ये लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा के जगह में ये सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा को मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, कुछ ऐसा कंडीशन आएगा। अब देखो, ये जो a1 b2 माइनस b1 a2, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों तरफ ही सेम है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो एक को मैं ओमिट कर सकती हूँ, और ओमिट करके मैं क्या कर सकती हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ b1 c2 माइनस b2 c1 इनटू a1 b2 माइनस b1 a2, इतना कर सकती हूँ। तो यही होगा हमारा कंडीशन। अब ये कंडीशन किसी को याद रखना है तो रख सकते हो, अगर किसी का रटने का पावर बहुत ज्यादा है। अगर जिन लोगों को याद ऐसे रटना मुश्किल लगता है, वो लोग, ये सिंपल है, तुम इक्वेशन 2 रहेगा ऐसे अल्फा स्क्वायर करके डायरेक्ट यहीं पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे कि फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, नहीं तो ऐसे जो डिराइव है क्रॉस मल्टीप्लाई वो कर सकते हो, क्योंकि देखो तुम्हें बस ये वाला स्टेप पे ही तो करना है। तो अगर तुम्हें इक्वेशन दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे बहुत इजी रहेगा,
जैसे तुम लोग बहुत कर चुके हो क्लास 10th में, तो इतना तक कोई डाउट है? अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये फॉर्मूला तुम लोग याद भी रख सकते हो, ना भी रख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको ऐसे नॉर्मली जैसे ऐसे कंडीशन को निकाला, वही प्रॉब्लम में भी करोगे तो सेम ही होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, रिपीट मैम। अच्छा, क्वेश्चन से करो, क्वेश्चन कराती हूँ तो और इजी लगेगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0 हैव वन कॉमन रूट, मतलब एक कॉमन रूट है। तो मान लो ये कॉमन रूट है अल्फा, तो ये अल्फा जो कॉमन रूट है अल्फा, तो ये वाला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये सेकेंड वाला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा, अल्फा से सेटिस्फाई करा दो। अब जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां पे तुम एक्स और वाई के लिए कर रहे थे, दो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्स मान लो ये पूरा अल्फा स्क्वायर है और वाई मान लो ये अल्फा है। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन और 1 अपॉन होगा। यही तो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे तुम वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सिचुएशन लगाओ। तो जब अल्फा स्क्वायर लिखने जाओगे तो ये माइनस 11 के साथ 2a मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, माइनस 22a होगा, माइनस ये माइनस 14 के साथ a मल्टीप्लाई करो तो माइनस 14a हो जाएगा। ये समझ आया? बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड है ये। अमृतसर अब समझ आ रहा है? तलवारा ने बोला, बाकी लोग भी बोलो हाँ अब अमृतसर को समझ आ रहा है। बाकी लोग गर्ल्स वाले जो MSB NM है वो लोग हाथ उठाओ कि समझ आ रहा है, ऐसे हाथ रेज करो, मुझे दिख रहा है तुम लोगों का वीडियो। हाँ चलो, हाँ रेज्ड हैंड, ओके। तो ये जो अब अल्फा के लिए क्या करना होगा, अल्फा के लिए अब ये वाला कलम छोड़ो, तो ए के साथ पहले अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, अब अल्फा स्क्वायर के साथ तो 1 है, तो a इंटू 1 मतलब a होगा, माइनस 2a के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a ही रहेगा। और 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए अब ये वाला कलम छोड़ो, तो पहले 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस ये मल्टीप्लाई, दैट मीन्स माइनस 14 माइनस ऑफ माइनस 11, यही आएगा। क्योंकि ये तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा ही ले रही हूँ तो बस कोफिशिएंट हम लेते हैं ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो, तो पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस 8a और ये आएगा माइनस a और ये आएगा हमारा -3। तो ये दोनों से क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a बाय -3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय 3 होगा ना। और अब देखो अल्फा स्क्वायर बाई -8a जो है, इसको मैं -1/3 लिख सकती हूँ, बस फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इक्वालिटी लेके। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a/3 होगा, ये माइनस माइनस में कैंसिल कर रही हूँ। अब ये जो अल्फा है इसका वैल्यू मैं ये पुट कर सकती हूँ, a/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a/3। हमें a के ऊपर ही कंडीशन निकालना था। तो अब समझ आया कि तुम वो फॉर्मूला इतना बड़ा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस दो जो इक्वेशन रहेगा उसी में तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दो, और कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अभी a²/9 इज इक्वल्स टू 8a/3 होगा। तो a² इज इक्वल्स टू
इसको तुम ये सिंप्लीफाई करोगे तो 24a आएगा। तो a स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए कैंसिल मत करना, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला कि a नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से a कॉमन लो और a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे ए कैंसिल मत करना, स्टेप गलत है। वो कैंसिल तभी कर सकते हो जब a नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 एक सोल्यूशन मिलेगा, या तो a इज इक्वल्स टू 24 मिलेगा। समझ आया? तो क्वेश्चन देख लो कि कॉमन रूट देन a इज इक्वल टू, तो 0 एंड 24, ऑप्शन 3। क्लियर है ये कैसे करना है? बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझ जाओ तो ये कुछ नहीं है। डन डन, ये डन हो गया। डन हो गया तो लाइक दे दो। मैम एंड वाला रिपीट कर दो। अच्छा एंड वाला, एंड वाला कुछ नहीं है, तुम अल्फा के जगह बस इसका वैल्यू रिपीट कर रहे हो। ये जो तीन इक्वालिटी मिला ना, तो पहले दो को लो, नहीं दो को नहीं, पहले सेकेंड एंड थर्ड को लेके अल्फा इज इक्वल्स टू निकला ए के टर्म में, और फर्स्ट और थर्ड को लेके जो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल रहा है, अब अल्फा के जगह a/3 पुट कर दो, मतलब ये जो मिला था यहाँ पुट कर दो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, उसको ही सॉल्व कर रहे हैं हम। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे बहुत लोग ये कर सकते हैं कि a और a काट के इज इक्वल्स टू 24, बट ये गलत है, क्योंकि a नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इसके लिए, बट वो तो नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, चलो अब ये तुम लोग खुद से करो और मुझे आंसर बताओ। देख सकते हो क्वेश्चन, दो इक्वेशन है दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, वन ऑफ द फैक्टर इज कॉमन, वन ऑफ द फैक्टर्स इज कॉमन मीन्स एक रूट कॉमन है, तो इसको मान लो कि एक रूट ही यहाँ पे कॉमन है। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, ये दो इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ए बी सी डी के बीच? ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन 3 में भी ऑप्शन 2 इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 भी इंक्लूडेड है, तो a को कहीं भी तुम कैंसिल नहीं कर सकते, वो ध्यान रखो और देखो। तब पहले तो मैंने बताया कि अल्फा मान लो, तो सारे x की जगह में अल्फा कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा अल्फा। मैम थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन, बाकी बताओ। तो अब करो अल्फा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा अपॉन 1 अपॉन, तो अल्फा स्क्वायर मतलब पहले तो बी अल्फा बी ए माइनस सी स्क्वायर, अल्फा मीन्स इधर से होगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, थर्ड। हाँ बहुत लोग ने बोला, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं, ए के साथ सी होगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ये दो से अल्फा निकाल दो, बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर होगा, और ये अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लिख दो ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो अब अल्फा की जगह में ये वाला टर्म पुट कर रही हूँ, बी सी माइनस ए स्क्वायर बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए माइनस सी स्क्वायर बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर था। अब देखो बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर ही रख दो लेफ्ट हैंड साइड पे ही, अब ए सी माइनस बी स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो इधर तुम्हारा अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे होल स्क्वायर को, तो एक ए सी माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए सी माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई होगा। अब इसको बस इसको तुम a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करो, 2 स्क्वायर बी सी
प्लस ए टू द पावर 4 और इसको तुम नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर का बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये सब टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, सब इसको इधर लेके आ जाओ, जितना टर्म है पूरा। तो ए टू द पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस 3 a² बी सी हो जाएगा। तो यहां से पूरा टर्म से एक ए कॉमन जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स either a is equals to 0 और ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is equals to 0. That means a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. That means a is equals to 0 भी एक कंडीशन रहेगा, since you can't cancel this a. a is नॉन जीरो ऐसा बोला नहीं गया, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। बहुत लोगों ने बोला, वेरी गुड। अमृतसर वाले ने पहले 2 बोला, एमएस अमृतसर, तो वो थोड़ा गलत हो गया, वो थर्ड ऑप्शन होगा। इज इक्वल्स टू 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। चलो, अच्छा और एक क्वेश्चन है, ये करो। ये कौन बताता है, देखो किसका, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी। अच्छा, एबीसी नेचुरल नंबर से है, दैट मीन्स एबीसी ग्रेटर देन 0 है और नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बोला है हैव अ कॉमन रूट, देन दिस a प्लस b प्लस c का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये कैसे करोगे, चलो 1 मिनट देती हूँ। थर्ड ऑप्शन होगा क्या, देख लेते हैं एक बार। नहीं, थर्ड ऑप्शन कैसे होगा, ये 1 है ना, 1 इंटू x² है। देखती हूँ थर्ड, नहीं थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, सही से करो। फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, पहले तो बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दैट मीन्स b² माइनस 4ac। b यहाँ पे 3 है, 4 इंटू a 1 है और c 5 है, तो 9 माइनस 20, ये तो लेस देन 0 हो गया, इसका कोई रियल रूट है ही नहीं, तो जो रूट है इसका इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी में अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होता है, दैट मीन्स इसका बोथ रूट्स आर सेम। तो यहाँ पे तुम्हें बोथ रूट्स आर सेम वाला कंडीशन लगाना है, दैट मीन्स x² का जो a अपॉन x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b/3 इज इक्वल्स टू c अपॉन 5, ये रेशियो सेम होगा। तो इसको मान लो लैम्डा है, तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा, b इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा और c इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा। अब क्या बोला है, एबीसी नेचुरल नंबर से है, तो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम क्या, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, तो b इज इक्वल्स टू 3 होगा और c इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 9। समझ आया, ये जो कॉन्जुगेट वाला जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तब उसका और एक रूट उसका ही कॉन्जुगेट आता है, दैट मीन्स एक रूट कॉमन मीन्स दूसरा रूट भी वही आएगा। ठीक है, समझ आ गया कैसे
8 भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं, थर्ड ऑप्शन भी नहीं। चलो एमएसबी एनएम वाले तो मुझे दिख रहा है, तुम लोग बोलो क्या सीन है, हाथ उठा दो, मैं देख ही सकती हूँ यहाँ से। समझ आया? एमएसबी बस तो हाथ उठा दिया। एमएसबी एनएम, अरे तुम लोग क्लास में बैठ के हाथ ऊपर कर दो, तुम लोगों का कैमरा ऑन है। समझ आ, हाँ तलवार अभी बोल रहे थे कुछ। चलो, तो क्लियर है इतना। अब हम जितना कॉमन रूट्स, एक रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन, वो भी कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। और बोथ रूट कॉमन तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, आज थोड़ा रिवीजन भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो साइन वाला करेंगे। साइन जब भी आता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जो इज इक्वल्स टू 0 ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अब हम बस ये वाला को लेके काम करेंगे कि x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, तो ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया। तो अगर तुम x को पुट करते रहोगे एक ग्राफ में, तो ये मान लो y इक्वल्स टू ये है, एमएसबी एनएम क्या, ठीक है, y इज इक्वल्स टू a है। दैट मीन्स तुम x को जैसे जैसे पुट करोगे y ऐसा ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स y ऐसा ऐसा मिलेगा, मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा। तुम कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर प्लॉट करोगे तो वो हमें ऐसा पैराबोला मिलेगा। ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा, ऐसा भी मिल सकता है। मतलब वो ऑलवेज ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। मतलब एक नीचे नीचे का पॉइंट रहेगा, उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा। मतलब ये हमेशा वो मुंह खोल के ही रखेगा, मुंह कभी बंद नहीं होगा इसका, मुंह खोल के बैठा रहेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ठीक है। पैराबोला मतलब यही है। इधर हो सकता है, ऐसा नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अब हम कोफिशिएंट देख के ही कैसे बता सकते हैं कि ये पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोल के बैठेगा या नीचे की तरफ मुंह खोल के बैठेगा, है ना। या वो कौन सा क्वाड्रेंट पे रहेगा, या वो कौन सा पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा मीन्स ये जो कट कर रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्स एक्सिस को कट करने का मीनिंग क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, तो इसको जब भी मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 कर रही हूँ, इक्वेशन बना रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 है। y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जब भी हम ये करते हैं, हम x का क्या वैल्यू जो रूट फाइंड करते हैं, दैट मीन्स वो x का वो दो वैल्यू के लिए y 0 होता है, रूट्स पे y 0 होता है। दैट मीन्स x का कौन कौन वैल्यू पे वो 0 होगा, दैट मीन्स दो ही वैल्यू पे 0 होगा। दैट मीन्स वो मैक्सिमम ऐसा 2 पॉइंट पे कट कर सकता है ना। y इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन का मीनिंग यही है, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, है ना। अब कट कर रहा है मतलब हमें 2 पॉइंट मिल रहा है। दैट मीन्स इसका जो 2 रूट हमें मिल रहा था, जब भी कट करेगा 2 पॉइंट हमें रियल होना चाहिए और 2 डिस्टिंक्ट अनइक्वल हो रहा है ना। अगर 2 रूट हमारा इक्वल हो गया तो क्या होगा, दैट मीन्स उसका एक ही पॉइंट पे एक्स के एक ही वैल्यू के लिए y 0 हो रहा है। दैट मीन्स वो बस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा, ऐसा, या फिर नीचे की तरफ होगा तो ऐसा। क्लियर है। ये हुआ कि जब दोनों रूट डिस्टिंक्ट के लिए ऐसा होगा, अगर इक्वल है दोनों रूट तो बस एक पॉइंट पे टच करेगा। अब इमेजिनरी रूट के लिए क्या होगा, मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तब तो हमें इमेजिनरी रूट मिलता है ना, तब क्या होगा,
तब मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। जो मैंने ड्रॉ किया ये तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसका कोई रियल रूट नहीं है। इतना क्लियर है, बेसिक आइडिया है ये कि कैसे हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं और कैसे कैसे कंडीशन निकालेंगे। अब देखो ये जो पैराबोला हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाले के लिए तो इसका कोई रियल रूट है ही नहीं, तो ये क्या है, अपवर्ड है। दैट मीन्स यहाँ कभी एफ एक्स, इसके एफ एक्स मतलब वाई, ये तो वाई पॉजिटिव की तरफ है। दैट मीन्स फॉर दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। तुम कोई भी एक्स इधर से ले लो, ये तो एफ एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूंगी तो इसका ये पॉइंट पे एक रूट मिलेगा और ये पॉइंट पे एक रूट मिलेगा। क्यों रूट मिलेगा ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 0, जो x के दो पॉइंट जो रूट होगा यही दो पॉइंट पे ये इक्वेशन 0 होगा। दैट मीन्स ये दो रूट है। अगर ये रूट मिलेगा तो देख सकते हो, अगर रूट के इधर है तो ये नेगेटिव है, जैसे ही दोनों रूट के बीच ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव में आ रहा है ना। तो ऐसा बिहेवियर भी हम देख सकते हैं। अब ये सारे हम अब कंडीशन वाइज देखते हैं। तो पहले जो एक्सप्रेशन था हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं, ए ग्रेटर देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 के लिए ये पैराबोला कैसे होगा, ये ऑलवेज ऊपर की तरफ मुंह खोल के बैठा रहेगा। ए ग्रेटर देन 0 जब भी देखोगे, अच्छा धीरे धीरे हम फिर से आएंगे उसी पॉइंट पे, सबर रखो। जैसे ही ए ग्रेटर देन 0 होगा ये ऊपर वाला पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है, ये ऊपर वाला रहेगा। ए ग्रेटर देन 0 जब भी देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, वो ऐसा ऊपर वाला, ऊपर मुंह खुला हुआ पैराबोला होगा। ठीक है, मतलब एक कटोरी मिलेगा जिसमें तुम डाल डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो। इसको ऊपर कर दोगे तो इसमें तुम पानी वानी डालोगे तो बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 0 ये तो गया। अब डी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कब होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन में, अब ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 मतलब हमें ऑलवेज अपवर्ड वाला मिलेगा। अब डी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, रूट्स आर रियल और अनइक्वल, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू 0 नहीं लिया, इक्वल्स टू 0 के लिए रूट्स आर इक्वल, ग्रेटर देन 0 के लिए। अच्छा ये सारे चीज नोट करके तुम लोग ड्राइंग भी करते रहो साथ साथ, ठीक है, ये कंडीशन वाइज। तो पहले ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस को क्या दोनों पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो ये कैसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये 2 पॉइंट पे कट कर दिया। मान लो इसका जो दो रूट है वो अल्फा और बीटा है, ये जो है अल्फा और बीटा। तो अच्छा अगर ऐसा हुआ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इसका अल्फा और बीटा दो रूट है तो इसको तुम ऐसा फैक्टराइजेशन कर सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा दो रूट होगा तो मीन्स उसको फैक्टराइजेशन भी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होना चाहिए, तभी तो तुम एक्स माइनस अल्फा बीटा को रूट बोल सकते हो ना। अब देखो ये अल्फा और बीटा के बीच एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो नेगेटिव है ना, तो एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर अल्फा जब एक्स है अल्फा और बीटा के बीच। ये क्लियर है, ये क्लियर है क्यों हो रहा है, और क्या हो रहा है, अल्फा से जब छोटा है तो एक्स तो ग्रेटर है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन बीटा, बीटा से भी बड़ा होगा तो ये एफ एक्स जो वाई है वो ग्रेटर देन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ।
है आराम से। बस इसका एक दो ग्राफ अगर समझ जाओगे तो बाकी बहुत इजी है। अपवर्ड वाला समझ जाओ, डाउनवर्ड वाला ऐसे ही तुम लोग कर सकते हो। तो ये वाला भी कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, ये वाला भी नोट करो। देख ही सकते हो यहाँ से अल्फा बीटा पे ये जब भी अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो जब भी हो रहा है तो ये अल्फा और बीटा के बीच ये नेगेटिव है। अब मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया, इसका ड्रॉइंग मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना, ऐसा भी कर सकती हूँ, जहां पे इधर अल्फा है और इधर बीटा है। इधर क्या था, अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे देख सकते हो दोनों रूट ही पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा लेस देन 0 और बीटा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन। मैम जी बस कर दो, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? कुछ नहीं है, बस इसको देखना है तुम्हें। तो अल्फा और बीटा के बीच फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया, तो एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा जब ये अल्फा और बीटा के बीच रहेगा। प्लीज मैम, अरे रे हो ही गया, बस थोड़ा सा, बस तुम ये दो समझ जाओ, बाकी तुम खुद से कर सकते हो। एमटीएस तलवारा सब बहुत सीरियस मूड पे है। करो करो, बहुत बहुत आसान है। मैम जी बस कर दो, ये लोग तो क्या ही हो गया एमएसबीएनएम का। रिपीट मैम, हाँ रिपीट। चलो, तो पहले तो जब ये मान लो कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा, ये बस अपवर्ड पैराबोला होगा। अब इसका एक सब केस में ले रही हूँ जब d ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मीन्स जो दो रूट मिलेगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब जैसे ही रियल रूट मिल गया, दैट मीन्स मैंने क्या बोला, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई, इसको तो हम प्लॉट कर रहे हैं ना। अब ये 0 मतलब एक्स का दो वैल्यू के लिए ही ये 0 होगा, ये इक्वेशन। तो जो दो वैल्यू मिल रहा है ऐसा ही मिलेगा, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, दो अलग पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या, एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस में y इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये एक एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि दो रियल और अनइक्वल रूट है। तो दो एक्स का दो वैल्यू के लिए 0 होगा, दैट मीन्स एक्स का जो ये अल्फा और बीटा लिया यहाँ पे 0 हो रहा है। और a ग्रेटर देन 0 है मतलब ये अपवर्ड होगा, वही ड्रॉ किया और कुछ नहीं। अब यहां से देखो, जब एफ एक्स मतलब ये ग्राफ y नेगेटिव है, कब, जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच है, और अल्फा से छोटा होगा तो ये तो ग्राफ ऊपर की तरफ है, बीटा से भी बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ है। तो वही एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन बीटा। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया था, ये तो मैंने एक साइड किया, सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ किया है मैंने। तो इसको अब तुम लोग बोलोगे मैं तो इधर उधर भी कर सकती हूँ, हाँ कर सकते हो। एक रूट अल्फा नेगेटिव की तरफ ले लो और एक पॉजिटिव की तरफ ले लो, ये ग्राफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है, एक तो मैंने पूरा इधर कर दिया, मतलब पूरा पॉजिटिव एक्सिस पे, एक मैं पॉजिटिव नेगेटिव मिला के किया, और एक क्या कर सकती हूँ मैं, पूरा नेगेटिव साइड कर सकती हूँ ऐसा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो देख सकते हो अल्फा बीटा के बीच हमेशा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब क्लियर है? कुछ नहीं है, बस a ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड होगा। अब उसके सब केस में मैं d ग्रेटर देन 0 ले रही हूँ। d ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इसलिए एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। अब देखो, जैसे ही तुम्हें अपवर्ड पैराबोला मिल रहा है, इसका तो ये इनफाइनाइट, ऊपर में तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा, तो इसका कोई मैक्सिमम मिलेगा क्या, इसका कोई मैक्सिमम तो नहीं मिलेगा, बट इसका एक मिनिमम मिल रहा है कि नहीं। जब भी ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ये ऊपर इनफाइनाइट आसमान तक जा सकता है, बट नीचे तो इसका यहीं पे खत्म है, इसके नीचे और ये नहीं जा सकता।
दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, ये भी जो भी ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है -b/2a और y कोऑर्डिनेट होता है, अगर x को ही यहाँ पे पुट करोगे तो मिलेगा -d/4a। ठीक है, ये ध्यान रखो मिनिमम पॉइंट के लिए, फॉर द मिनिमम पॉइंट x तो मिनिमम पॉइंट, तो y इज इक्वल्स टू ये जो ये है मिनिमम वैल्यू, y मतलब ही तो fx है ना, ये fx का ही वैल्यू मिल रहा है, f ऑफ -b/2a, मतलब x अगर तुम -b/2a पुट करोगे तो इसका वैल्यू मिलेगा -d/4a, जो कि है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कब होगा, जब ये a ग्रेटर देन 0 है। इतना तक सब क्लियर है, अगर इतना तक समझ आ गया तो बाकी अब कुछ नहीं, अब खुद से कर सकते हो किस। चलो अब कौन सा केस है, d इज इक्वल्स टू 0। तो d इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल होता है और इक्वल होता है। अब जब भी इक्वल रूट आएगा मतलब एक ही तो रूट होगा ना, तो इक्वल मतलब वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब पैराबोला ऑलवेज ऐसा होता है, तो ये एक पॉइंट पे कट करके दूसरे पॉइंट पे तो नहीं जा सकता। दैट मीन्स ये बस एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब बस एक पॉइंट, इसका जो मिनिमम पॉइंट है उस पे टच करके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक एक्सिस को टच करेगा। तो ये इधर ये पॉजिटिव वाइज टच कर सकता है, मान लो ये अल्फा है, इसका तो एक ही रूट मिलेगा ना, क्योंकि बोथ रूट्स आर इक्वल। मान लो अल्फा एक रूट है, तो अल्फा लेस देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0, सब में ही एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर एक्स नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा। जब भी एक्स अल्फा हो जाएगा तो एफ ऑफ अल्फा तो 0 है, क्योंकि अल्फा तो रूट है। क्लियर है, बाकी इधर अल्फा से छोटा जाओ तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब इसको मैं ये पूरा पॉजिटिव की तरफ ड्रॉ किया था, अब इसको मैं पूरा बीच बराबर भी कर सकती हूँ, ओरिजिन से पास करा सकती हूँ, या फिर मैं पूरा नेगेटिव साइड भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स कि रूट्स कैसा है। अच्छा अपवर्ड तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, सॉरी डाउनवर्ड नहीं पढ़ा, इसको तुम पूरा इधर भी कर सकते हो। ये था ओरिजिन को टच कर रहा है और ये है नेगेटिव को टच कर रहा है। क्लियर है इतना। अच्छा रिपीट, कौन सा वाला, ये वाला। d इज इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या है ना, रियल और इक्वल, मतलब x इज इक्वल्स टू अल्फा जो रूट मिलेगा वही दोनों बार मिलेगा। तो दो रूट मतलब ये तो पैराबोला ऑलवेज ऐसा ही दिखने में होगा। तो क्या ये हो सकता है कि एक बार कट कर दिया फिर वो वापस नहीं आया, ये तो अगर एक बार कट कर दिया तो ये तो ऊपर फिर वापस आएगा ही। दैट मीन्स जब भी एक रूट मतलब वो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा, बस एक एक्सिस को ये एक बार टच करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही है d इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो एक पॉइंट पे टच करेगा। अब जैसे मैंने ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ड्रॉ किया है, इसी को मैं नेगेटिव एक्सिस के तरफ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अच्छा अभी भी रिपीट करूं, रिपीट मतलब नहीं, टच मतलब एक ही पॉइंट पे वो कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे अगर तुम कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये लाइन को ये कट करके ये और उधर तो ऐसा तो जा नहीं सकता, पैराबोला तो बस ये ऊपर ही फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब दूसरे पॉइंट पे भी कट कर जाएगा, तो इसीलिए एक पॉइंट पे कट करना मतलब टच करेगा, बस एक पॉइंट पे टच करके फिर ऊपर निकल जाएगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अपवर्ड क्योंकि a ग्रेटर देन 0,
जैसे ही a लेस देन 0 हो जाएगा, उसमें सब जो भी अभी कर रहे हो वो सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। उल्टा मीन्स ये जो तुम कटोरी ऊपर वाले रखा था उसको बस उल्टा कर दो। सब समझ आ गया मैम। क्यों समझ नहीं आ रहा क्या एमएसपी बॉयज? थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। बस बैठो और देखो, बस थोड़ा ड्राइंग करना है यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला था, अगर a ग्रेटर देन 0 के लिए फिर से क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। अब d लेस देन 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 मीन्स क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब नॉट रियल। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। तो कट कैसे नहीं करेगा, मतलब ये पूरा ऊपर रहेगा, पूरा ऊपर रहेगा, ये कभी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। और मैम ये चैप्टर ही कंप्लीट नहीं, अभी भी थोड़ा बाकी है, लोकेशन ऑफ रूट्स भी बाकी है अभी। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और तुम्हारा रूट कहाँ पे लाई करेगा उसके लिए भी। ये तुम ग्राफ से करोगे तो बहुत चीज बहुत इजी हो जाता है। तो ये ग्राफ कैसे करना है, अच्छा क्लास में कंप्लीट है, अच्छा ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली समझ आना चाहिए। तो इमेजिनरी के लिए समझ आएगा, ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, ठीक है, वो दुश्मन है इसका, एक्स एक्सिस का। अच्छा, तो ये इधर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैम बाय, अरे रुको अभी थोड़ा बाकी है। चलो, अब इतना क्लियर है। अब a ग्रेटर देन 0 d लेस, अच्छा ये एक्स स्क्वायर, अगर मैं ये एग्जांपल देके बोलूं, यहाँ पे a क्या है, 1 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये अपवर्ड होगा। अब इसका d देखो क्या होगा, d होगा -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 14, तो 25 माइनस 56, दैट मीन्स ये नेगेटिव आ रहा है। तो d नेगेटिव मतलब क्या, ये पूरा ऐसा ही ड्रॉ हो जाएगा ऊपर की तरह। ठीक है, कैसे करना है, देखो इक्वेशन देख के ही मैं पूरा नहीं, एक राफली में ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, और a ग्रेटर देन 0 है मतलब ये अपवर्ड होगा। ठीक है, अब ये जितना भी किया a ग्रेटर देन 0 के लिए किया था, अब a लेस देन 0, दैट मीन्स अब सब डाउनवर्ड आएगा। कटोरी को उल्टा घुमा दो, अब उसमें पानी डालोगे तो वो बाहर चला जाएगा। अब d ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब ऐसा। अब यहाँ पे एक चीज है, मान लो अल्फा और बीटा पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो क्या होगा, अब देखो एफ एक्स जो है यहाँ पे, एफ एक्स ये पॉजिटिव है अल्फा और बीटा के बीच, एफ एक्स अल्फा और बीटा के बीच जब एक से, उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा के बीच ये जो एफ एक्स है, इधर मैं एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो एफ एक्स तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा लास्ट पेज नोट करना है, लास्ट पेज में तो अच्छा डाउन ये वाला या ये वाला, a लेस देन 0 मीन्स डाउनवर्ड। कर लो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बस समझो कि डी वाला, डी तुम्हें ए देखना है और डिस्क्रिमिनेंट देखना है। अगर ए ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाला पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन का, और a लेस देन 0 मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला। अब d, d ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, d इज इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस को एक बार टच करके वो निकल जाएगा, और d लेस देन 0 मीन्स वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, उसका दुश्मनी है, वो टच भी नहीं करेगा। ठीक है,
मतलब रूट अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ उसका बहुत अच्छा दोस्ती है, वो उसके घर पे जाएगा, बैठेगा, खाएगा, खाना पीना करके आएगा। और बस थोड़ा थोड़ा, इतना दोस्ती नहीं है, थोड़ा थोड़ा दोस्ती है, मतलब d इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो वो बस एक बार d के साथ वो दिखेगा तो हाई हेलो करके वापस चला जाएगा। और दुश्मनी है तो वो हाई हेलो भी नहीं, ऐसे देखेगा, मुंह घुमा के चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो। तो जब लेस देन 0 है, जो भी अभी तक किया सबको अब ऊपर लाइक रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे जब a लेस देन 0 मीन्स डाउनवर्ड होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका बहुत अच्छा दोस्ती है, ये इसके घर पे जाएगा, यहाँ पे खाना पीना करेगा, साथ में टीवी देखेगा, कार्टून देखेगा, फिर ये घर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ई जो अल्फा और बीटा के बीच, मतलब ये जब तक इसके घर पे रहेगा दोस्त के, तब तक क्या करेगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। और अल्फा लेस देन 0 के लिए, सॉरी, एक्स जब लेस देन अल्फा होगा तो ये नेगेटिव होगा, और बीटा के लिए भी ग्रेटर देन बीटा जब होगा इधर जाएगा तो भी ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, इतना ठीक है। अब अब d इज इक्वल्स टू 0 मतलब वही कि बस क्या, ये अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, बस एक बार एक्स एक्सिस को टच करके ये निकल जाएगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे भी टच कर सकता है, या तो नेगेटिव एक्सिस के साइड भी टच कर सकता है। ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। बाय बाय मैम, सब चले जा रहे हैं, ये नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। जो लोग लास्ट तक रहेगा वो लोग वेरी गुड स्टूडेंट, बाकी सब बैड स्टूडेंट्स, उन लोगों को चॉकलेट नहीं मिलेगा जो लोग लीव कर रहे हो। चलो, अब d लेस देन 0 मतलब वही इमेजिनरी रूट, मींस वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, दूर से ही भाग जाएगा। देखा एक्स एक्सिस वहां पे, वो उधर जाएगा ही नहीं, इधर से बैक कर जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो, अब इसका एग्जाम्पल देखना है तो ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ -3 है, दैट मीन्स है नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे b क्या है, 2 है, और c है -5, मतलब अच्छे से लिखोगे तो ऐसा -3x² + 2x -5। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² -4 इंटू -5 इंटू -3। मैम टाइम इज ओवर, क्यों 6 बजे तक है ना आज, वी हैव टू गो। देखो 5 से 6:00 तक क्लास है, और 4 से 4:55 तक क्लास है। तो ये क्या होगा, 4 माइनस, ये भी शायद नेगेटिव आ रहा है ना, 5 20 और 60, अच्छा ये भी नेगेटिव आ गया। तो इसका ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, ये कुछ, ये टच ही नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये तो लेस देन 0, मतलब इमेजिनरी रूट। हाँ, वी हैव 3 मिनट 2 मिनट्स नाउ, तो हम भी कंप्लीट हो ही गया हमारा भी। तो इसका d लेस देन 0 मीन्स इमेजिनरी रूट, क्योंकि हमारा वो इक्वेशन में आता था ना, -b ±√/d डिवाइडेड बाय 2a, तो रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी, मतलब नॉट रियल आएगा, तो एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, जब भी तुम लोग ये डाउनवर्ड कर रहे हो तो इसका देखो, ये हमेशा नेगेटिव की तरफ इनफाइनाइट जाएगा, तो ये पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, उसके बाद से तो ये फिर नीचे ही जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट पे ये मैक्सिमम देगा। तो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट का भी वो x इज इक्वल्स टू -b/2a होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यही पॉइंट पे इस फंक्शन मतलब जो भी एफ एक्स है उसका क्या होगा, एफ ऑफ -b/2a। तो इसको भी पुट करके देखोगे तो वही -d/4
4a ही आएगा, बट वहां पे वो मिनिमम आ रहा था क्योंकि वो अपवर्ड था, तो ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा तो नीचे एक हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और ये नीचे की तरफ बहुत जाएगा तो ऊपर एक हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। डिफरेंस बस इतना है, बाकी वैल्यू मतलब वैल्यू अगर तुम डी और ए के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो ये सेम ही है, बस वो उधर के अपवर्ड के लिए मिनिमम हो जाएगा और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। बस इतना ही है आज का क्लास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कर सकते हैं ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में लोकेशन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स कहाँ पे रहेगा एक नंबर के रेस्पेक्ट में, वो कर सकते हैं। थैंक यू।